ये मैंने अपनी साइड जो है ये बंद भाग लिया है। अब हम ब्लाउज़ की लंबाई ले लेंगे। लंबाई ली है हमने 15.5 इंच। बैक हमारा डीप नेक रहेगा, इसलिए हम लेंगे शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच का। आर्म होल लेंगे 6 इंच का। से हम सीधी लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम चेस्ट का अपने साइज़ लेंगे। अपर चेस्ट रहेगा हमारा 9.25 पे। कमर का साइज़ लेंगे हम, हमारा 36 है तो हम 9 लेंगे। 9 में हम 1 इंच, 9 में हम 1 इंच लेंगे। अपनी प्लेट पड़ेगी पीछे कमर पे उसका। यहाँ से फिर हम 2 इंच लेंगे मार्जिन के लिए। यहाँ से भी हम 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब इनको हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से भी सीधी लाइन खींच लेंगे। बैक आर्म होल है तो हम लेंगे 1.5 इंच पे। यहाँ से लेंगे हम 6 इंच है तो 6 का आधा कर लिया, हो गया हमारा 3। अब इन पॉइंट्स को हम मिलाते हुए एक गोल लाइन खींच बना लेंगे। गला लेंगे हम इसमें 2.5 इंच का। यहाँ से हम हाफ डाउन करेंगे। गले की हम जो कटिंग है ये हम बाद में करेंगे, इसे हम सीधा कट कर लेते हैं पहले। अब इसी कपड़े को हम आगे बढ़ाकर रखेंगे और यहीं से हम अपना फ्रंट पार्ट निकालेंगे। इस तरह से कपड़ा काटने से आपका जो है कम कपड़े में भी ब्लाउज़ निकल आता है। बहुत से होते हैं जिनका ब्लाउज़ नहीं निकल पाता है, तो इस ट्रिक से निकालेंगे तो ये आपका आसानी से निकल आएगा। अब हम इसको एक सीधे लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है। गला जो है वो हमारा यहाँ पर कट रहेगा, तो हमारी ये जो है लंबाई है यहाँ से ले लेंगे। आगे का गला हम रखेंगे 6.5 का। सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लेंगे हम 2 इंच पे। यहाँ से हम एक गोलाई ले लेंगे। यहाँ से 1 इंच हम लंबाई बढ़ाएंगे अपने ब्लाउज़ की फोल्डिंग के लिए। प्लेट डालेंगे हम इसकी। यहाँ से लेंगे हम 3। ऊपर से लेंगे हम 10 पे। सीधी लाइन बनाएंगे। यहाँ से हम 2 इंच लेंगे। 2 इंच से
हाफ इंच हम ऊपर रखेंगे यहाँ पर, तो ये हमारी पड़ जाएगी एक सीधी प्लेट। यहाँ से भी हम 2 इंच लेंगे, यहाँ नीचे से हम लेंगे इसका 2 इंच। इस लाइन को इस लाइन से हम ड्रॉ करेंगे, मिला लेंगे। यहाँ से सीधी लाइन लेंगे, थोड़ा सा अंदर लेंगे हाफ इंच के तकरीबन, इसको यहाँ से यहाँ हम ड्राइंग करेंगे। अब ये हमारा जो था बैक पार्ट था, अब हम इसकी अंदर से थोड़ी सी गुलाई लेंगे। ये हमारी हो गई है फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब हम इसे यहाँ पर हमने ये ब्लाउज़ के जो दोनों पीस हैं वो अलग करके रख लिए हैं। अब हम इस बचे हुए कपड़े से आस्तीनें काटेंगे। तो पहले हम अपना ब्लाउज पीस ले लेते हैं, इसके बाद हम इसके जो हमने अस्तर का पीस कट करके रखा था उसको हम इस पर रख के काट लेंगे। ये थोड़ा सा सेट कर रही हूँ, देखिए मैंने रख लिया है ये पीस। अब हम इसके ऊपर जो हमने काटा है काट लेंगे एक तार। बिल्कुल छोटा बड़ा नहीं होता है और हमारा समय भी बचता है, इससे कपड़ा हमारा गलत भी नहीं कटता है। तो हमें ये कैच करके कट कर लेना है। गला भी बिल्कुल एक साथ काटना है। अब ये दोनों पीस हमारे कट गए हैं, इसको थोड़ी सी और कटिंग कर देते हैं। इधर को शेप देनी है, यहाँ भी कट कर दिया है, इसे अलग कर देते हैं। ये हम स्लीव कट कर रहे हैं। ये मैंने साड़ी के जो ब्लाउज़ पीस है उसका 4 भागों में रख लिया है। ये हमारा बंद भाग है, ये हमारा खुला भाग है। अब हम लेंगे स्लीव की लंबाई। तो लंबाई हमारे कस्टमर ने बोला है कि अपने हिसाब से तो इसमें 9 इंच आ रहा है, तो मैं 9 इंच पर मार्क करूँगी। यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से हम 3 इंच डाउन करेंगे। यहाँ से मार्जिन के लिए हम 2 इंच लेंगे, यहाँ से 2 इंच का लेंगे। अब यहाँ से इसको हम इससे कर्व देते हुए मिला लेंगे। ये हमारी हो गई स्लीव कटिंग। मार्जिन है हमारा यहाँ पे 6.5 इंच का। यहाँ से ये ऐसे ड्रॉ करेंगे। कटिंग कर लेते हैं। अभी हमारी ये साड़ी का जो बॉर्डर है इसे हम स्लीव्स पर ही अटैच करेंगे।
तो दोस्तों आज की हमारी ये ब्लाउज़ की जो कटिंग है वो कंप्लीट हुई है। ये हमारे ब्लाउज़ के दोनों तरफ के पार्ट हैं, हमारी स्लीव है। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मशीन पर आ गए हैं, हम अपनी सिलाई को जो है आगे बढ़ाते हैं। और जो अस्तर का कपड़ा है और आस्तीन का कपड़ा है उसको मैं जॉइंट कर ले रही हूँ। इसमें टॉप स्टिच लगा देती ताकि फिनिशिंग अच्छी से आए। इससे हमारी सिलाई का जो भाग है वो आगे पीछे चलता नहीं है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है, कपड़ा अंदर बाहर भी नहीं होता है। स्लीव की जॉइंट होने के बाद ये मैंने कपड़ा ले लिया है अपने ब्लाउज़ के जो फ्रंट पी पार्ट होता है उसका, एक तार से अटैच करना है। गले को भी सेट कर लेते हैं। सेट हो गया है ये गला। इसमें हमारा देखिए जो आगे पीछे का पार्ट आ रहा है इसको हम थोड़ा सा कट कर लेंगे बाद में। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा पार्ट ले लेंगे हम अपना। दूसरे पार्ट के भी हम इसी तरीके से अटैच कर लेते हैं। चारों तरफ से कोनों से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा ली है मैंने। इसके जो हमने प्लेटों के निशान करे थे उनको हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि हम अपने दूसरे वाले पेज पर भी अच्छी तरह एक तार से छाप सकें और कोई भी निशान हमारा ऊपर नीचे ना हो। ये मैंने कपड़ा रख लिया है, नाप के एक तार से रख रही हूँ ताकि ज़रा सा भी आगे पीछे प्लेटें हमारी ना हो। और प्लेटें जब हमारी बराबर आती हैं तो हमारी फिनिशिंग भी अच्छी आती है। छाप लिए हैं मैंने। इन्हें भी मैं डार्क कर ले रही हूँ। डार्क करने के बाद हम इन पर अच्छी तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये मैंने 1 इंच का जो एक्स्ट्रा पार्ट लिया था तो मैंने 1 ही इंच की दबाई है। प्लेट, ये वाली प्लेट हमें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और बहुत ही अच्छी तरीके से हमें इसको सही से सिलना चाहिए क्योंकि इसी से ही हमारी जो है ब्लाउज़ की जो कटोरी बनती है उसकी शेप अच्छी आती है। ये वाली जो प्लेट का जो कॉर्नर है इसको भी हम अच्छी तरीके से बहुत पतली सिलाई में दबा देंगे। तिरछा ले लेंगे ताकि नोक अच्छी बने। ये हमारी बगल की सिलाई है, इसको भी हम 1 इंच पर ही, हाफ इंच पर लेते हैं। कोना निकाल दिया है। दूसरे पल्ले में भी हम ऐसे ही लेंगे। प्लेटें पड़ गई हैं। इसका देखिए कितना अच्छा शेप बन के आया है। अभी हमने बैक पार्ट ले लिया है, बैक पार्ट पे भी हम कच्चा कर लेते हैं। शोल्डर जॉइंट कर लेंगे।
कच्चा कर लेने से ये होता है कि कपड़ा आपका खिसकता नहीं है। नेक का शेप है, ये हम फ्यूज़न पेपर लिया है, इस पे शेप दे लेते हैं अच्छी तरीके से ताकि दोनों तरफ की शेप अच्छी आए। बकरम को कपड़े पे अटैच करने के बाद हम सीधा इसको ब्लाउज़ पर ही अटैच कर रहे हैं। जो हमने निशान लगाया था चॉक से, हम उसी पर ही सिलाई देंगे। और इस तरह से सिलने से क्या होता है कि आपका ना तो कपड़ा खिसकता है और ना ही बकरम जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। शेप चेक करिए, अच्छी आई है। ये थोड़ा सा मेरा यहाँ से गलत हो गया था तो इसको मैं थोड़ा सही कर लेती हूँ। कैंची से कट करके इसको अलग हम निकाल देंगे। ध्यान रखिएगा कि आपकी जो कैंची की कटिंग है वो आपकी सिलाई पर ना जाए, इससे आपकी सिलाई की जो टूट जाएगी अगर चल गई तो, और आपका गला जो है वो ख़राब हो जाएगा। अच्छी सी शेप देकर हम काट लेंगे। नोक की जो शेप है वो हम अच्छी से दे देंगे इसको। कट लगा लेंगे। छोटे छोटे से कट लगा लेते हैं हम चारों तरफ। इधर भी लगा लेते हैं। इससे हमें मोड़ने में जो है आसानी रहेगी और कपड़ा में जो गोलाई होती है तो कपड़ा मुड़ता नहीं है, तो वो झोल सी आती है तो वो आएगी नहीं। अब हम इसको आसानी से मोड़ लेंगे। इसको मैंने सीधा करके पलट लिया है। अब इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद एक हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे सीधी। सीधा करने के बाद इससे हमारा बकरम अंदर की तरफ दब जाएगा और जो ब्लाउज़ का जो गला है ऊपर से उसमें अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। बहुत ही सावधानी से ये हमें करना चाहिए। पूरे ब्लाउज़ में जो गला होता है वो हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें ही अगर फिनिशिंग नहीं आई तो ब्लाउज़ थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो ये सिलाई हमें बहुत ही अच्छी तरीके से लगानी चाहिए जिससे हमारा गला एकदम जो है ब्लाउज़ का वो परफेक्ट बनकर आए। जो शेप हम चाहते हैं वो शेप निकल कर आए। ये सिलने के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कितनी अच्छी सिलाई बन जाएगी। गले की देखिए फिनिशिंग अच्छी तरीके से आई है। शेप बहुत अच्छी लग रही है। इसी पर हम लेस अटैच कर देते हैं। आपके पास जो भी लेस हो, मेरे पास यही लेस थी मैचिंग की तो मैंने यही लगा दी है। दोस्तों ये गले का जो आगे का पार्ट, पीछे का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमने जो इसका जो बकरम था उसमें से कटिंग निकाली थी, उसी में से मैंने नीचे का ये नोक लिया है। ये नोक जो है मैंने 2 इंच की ली है और इसे थोड़ा सा गोलाई में काट के
मैं सिल रही हूँ। इसमें मैंने सिलाई का ब्लाउज़ का पार्ट लिया है और अस्तर का लिया है, और जो लेस लगा रहे थे हम उसी से मैं डिज़ाइन इस पे दे रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग से लगा है ये। हल्के 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 हाथ से हमें इसे घुमाते हुए लगाना है, तभी हमारी अच्छी फिनिशिंग आ पाएगी। और डिज़ाइन ये प्लेन अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने इस पे इसी लेस से और डिज़ाइन दिया है। पहले मैंने सोचा था कि मैं इसको इतना ही रखूँगी, और मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इस पे और लेस लगा के डिज़ाइन दिया है। इसे भी हम गोलाई में लगा लेंगे हल्के हाथों से। ये कंप्लीट हो गई है। अब एक लेयर हम और लगाएंगे। बहुत ही सावधानी के साथ हमें इसे लगाना है। अब हम अपने ब्लाउज़ पीस को लेंगे, जो बैक पार्ट है, सेंटर का हम निशान लगा लेंगे। देखिए इस पर सेंटर का हमने निशान लगाने के बाद जो हमारी नोक है उस पर हमने मिलाते हुए एक पिन लगा ली है, जिससे ये हिलेगा नहीं और हमें सिलाई लगाते हुए भी कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं अपने हिसाब से करती हूँ काम, आपको जैसा ठीक लगे आप ऐसा करें। पिनों को निकालते चलेंगे, वरना ये मशीन में आपकी फंस सकती है। यहाँ पे पक्का कर लिया है। छोटे छोटे धागे होते हैं, इन्हें हम साथ कट करते चलते हैं, क्योंकि बाद में ये दिखते हैं तो ये गंदा लगता है थोड़ा। देखिए कितना अच्छा गला बनकर आया है। हुक आई की पट्टी भी लगा ली है। हुक आई की पट्टी तो आप लगा ही लेंगे। एक्स्ट्रा कट कर दिया है। ये हुक वाला पार्ट है, इसमें हम कॉटन की पट्टी लगाएंगे। ये ली है मैंने 2 इंच 2.5 इंच की ली है, और इसको हम ऊपर से ही लगाएंगे, क्योंकि ये ऊपर से लगाने से फिर अंदर फोल्डिंग में चला जाता है। थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इसको। हल्के हाथ से ही लगानी है हमें पट्टी, ज़्यादा खींचनी नहीं है। यहाँ पर भी एक सिलाई लगाएंगे हम। ये सिलाई कॉटन के कपड़े पर लगानी है, क्योंकि ये अंदर हमारी तरफ चली जाती है, तो ऊपर से हमें ये दिखाई देती नहीं है। एक बार फोल्ड किया, डबल फोल्ड करके हम इसको कच्चा कर लेते हैं। कच्चा करने के बाद जब हम इस पर फिनिशिंग वाली तुरपाई करेंगे, तब हम ये सिलाई निकाल देंगे। ये देखिए बराबर आ गया है। अगर आपका छोटा बड़ा ज़रा सा भी होता है तो आप उसको कैंची से बाद में सेट कर लीजिए। अब हम इसके गले की पट्टियाँ लगाएंगे। गले की पट्टी जो है हम पाइपिंग वाली तो खींच कर लगाते हैं, पर तुरपाई वाली खींचते नहीं हैं ज़्यादा। उससे क्या होता है कि आपके गले में जो है थोड़ी सी झोल रह जाती है।
एक्स्ट्रा पट्टी निकाल देंगे और कॉर्नर जो होता है वो हम उसका अंदर ही फोल्ड कर देंगे, तो बाहर से ये बहुत अच्छी सी फिनिशिंग लेकर आता है। सेट करते रहेंगे पट्टी को अपनी। दूसरी तरफ की पट्टी भी लगा लेते हैं गले की। पट्टी भी अटैच हो गई है। अब हम इसका बैक पार्ट जो है फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे, तो मैं इसे अटैच कर लेती हूँ। थोड़ा सा नीचे का जो पार्ट है उसको फिनिशिंग देनी है। ये जो सिलाई लग रही है ये आपकी कच्ची सिलाई लग रही है ब्लाउज़ पर। जब हम गले पर तुरपाई करेंगे तो हम इस सिलाई को निकाल देंगे। शोल्डर के हम जॉइंट कर लेते हैं। पक्का करके करना है ताकि सिलाई ये खुले नहीं। गले की फिनिशिंग जो है वो हमें बहुत अच्छे तरीके से करनी होती है। ये शोल्डर थोड़ा हमने सेट कर लिया है। अब ये गले की पट्टी जो हमने लगाई थी उसे थोड़ा सा खोल के, तो हम जैसे हम अपने सूट के गले को स्टिच करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से करना है। ये हमारा ये लग गई है। आगे पीछे के दोनों पल्ले जुड़ गए हैं। फिनिशिंग देख सकते हैं आप कितनी अच्छी आई है, पाइपिंग में भी और आगे के पल्ले में भी। गला हमारा बहुत अच्छे